हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर प्रोजेक्ट पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। ठीक है भाई, है ना? तो हम मान के चलते हैं कि जितना भी अभी तक आपको पढ़ाया गया है उन सभी चीज़ों को आपने बेहतरीन तरीके से रिवाइज भी किया होगा और साथ में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाए होंगे। ठीक है, जो कि हमारी पीपीटी और स्लाइड और आपको जो वर्ड फॉर्मेट में जो फाइल मिलेगी उसमें आपको सारा कुछ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टाइप वाइज का अरेंजमेंट सिस्टमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आप आगे चाहें तो आपको पता है कि आपके टेस्ट भी अवेलेबल है वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ से टेस्ट भी ले सकते हैं। टेस्ट परचेस करने के बाद आप वहाँ से टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। आज हमारा टाइप होने वाला है क्रमिक वृद्धि या कमी। क्रमिक वृद्धि या कमी मतलब सक्सेसिव, हमें क्या बोलते हैं इसको परसेंटेज में? हम बोलते हैं परसेंटेज में इसको बोलते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, सक्सेसिव वाले क्वेश्चन आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखेंगे क्वेश्चन आपके यहाँ से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है और फिर 8% घटाया जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? पहले क्वेश्चन को बहुत बेसिक से देखेंगे, जितने तरीके से इसको बनाया जा सकता है उस तरीके को समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है। देखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो अगर हम फर्स्ट मेथड की बात करें सर, आप थोड़ी देर के लिए ऐसे मान के चलिए, है ना, कि ये 8% आपका इनिशियल में 8 नहीं, हम मान के चल रहे हैं 10%। है ना, अभी एक क्वेश्चन समझने के लिए बस हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन समझने के लिए बस हम बोल रहे हैं। और इसको मान लीजिए 10%। देखो इससे क्या आपको समझ में आएगा कि इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, उसमें 10% की कमी हो रही है। तो एक पहली मेथड जो आपकी होती है फर्स्ट मेथड, है ना, फर्स्ट मेथड आपकी जो होती है सर, वो फर्स्ट मेथड आपकी ये होती है कि सक्सेसफुल का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई अपॉन में 100। ये होता है आपका फॉर्मूला सीधा सीधा। तो सक्सेसिव वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को रख सकते हैं। सक्सेसिव वाले फॉर्मेट में डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी पहले वेतन को 10% बढ़ाता है और फिर से वेतन को 10% घटाता है। ठीक है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो पहली मेथड अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हो सर, आपको एक्स भी यहाँ पे गिवन है 10%, जो कि पहले बढ़ाया जा रहा है। फिर आपका जो बाय है वो भी आपको 10% गिवन है, जो कि घटाया जा रहा है। क्लियर है क्या? बढ़ाया जाएगा तो आपको ले लेना है प्लस का साइन, और घटाया जाएगा तो ले लेना है माइनस का साइन, और कॉन्सेप्ट आपका खत्म। ठीक है, तो आप देखिए डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे रख दें तो आप बोलोगे कितना, 10 माइनस में 10, फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 10 × 10 अपॉन में 100, और आप देखोगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और जीरो से जीरो, जीरो से जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो -1% की क्या होगी मेरे भाई? ओवरऑल कमी। -1% की ओवरऑल क्या होगी आपको? कमी। तो यहाँ से आपको एक मेथड समझ में आई। तो ये होती है सर आपकी फर्स्ट मेथड। ये क्या होती है आपकी फर्स्ट मेथड फॉर्मूला, है ना। अब अगर इसी में हम चाहें तो हम सेकंड मेथड देख सकते हैं, और सेकंड मेथड आपकी क्या होगी कि आपने बोला कि 10% आपका बढ़ रहा है, मतलब 1/10 ये बढ़ रहा है ना, एक्स मान लीजिए, और जो बाय है आपका 10% घट रहा है। कहने का मतलब है 1/10 क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले आसान आसान वैल्यू से करके समझ रहे हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में जाए, फिर क्वेश्चन हम लगाएंगे ही। तो हमने बोला कि देखो, हम बोलते हैं यहाँ पे ये इनिशियल हो गया, है ना, और ये हो गया सर आपका फाइनल। एक इनिशियल हो गया और एक हो गया आपका फाइनल। तो हमने ये बोला कि जो वैल्यू है आपकी वो 10 थी, एक्स की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। 10 से एक बढ़ गई तो कितनी होगी बताओ? 11। फिर आपकी वैल्यू कितनी थी बाई की बताओ? तो बाई की वैल्यू थी सर आपकी 10 थी, और 10 से एक घट गई तो कितनी हो गई? 9। क्लियर है क्या? समझ में आया बताओ? यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आप देखोगे इसका ओवरऑल जो हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 100, है ना, और 11 9 के कितना हो जाएगा? 99। तो आप ओवरऑल अगर चेक करोगे तो सर 100 में से कितना कम हो रहा है? 99। मतलब एक की कमी आ रही। एक की कमी किस में आएगी? 100 में आएगी, इंटू में 100%। और आप सबको पता है कि -1% की क्या हो रही फाइनल यहाँ पे? कमी हो रही। तो सेकंड मेथड आपकी होगी सर। ये क्या होगी सर आपकी? सेकंड मेथड। ये हो गई सर आपकी सेकंड। समझ में आया? है ना, ये हो चुकी है आपकी सेकंड मेथड। ठीक है, आप चाहो तो इसको 100 मान के भी किया जा सकता है, इसको अगर आप चाहो तो 100 मान के भी कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आराम से आएगा। तो अगर जैसे 100 मान के आप करो तो आप बोलोगे सर, मान लीजिए पहले उसकी इनकम रही होगी 100 रुपये। पहले उसकी जो इनकम रही होगी कितनी रही होगी बताओ? थर्ड मेथड अगर हम देखें, पहले इनकम रही होगी 100 रुपये।
100 से पहले वो घटा रहा है 10%, तो 100 से घटाया 10%, 100 से अगर 10% घटाएगा मतलब 10 रुपये घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये। बोलो बात आई समझ में, 90 रुपये बचा। फिर उसके बाद फिर 10% नहीं, अच्छा पहले बढ़ा रहा है, सॉरी पहले बढ़ा रहा है, 100 से पहले बढ़ाया कितना, 10%, 10% बढ़ा रहा है मतलब 10 रुपये बढ़ा रहा है, मतलब कितने रुपए बढ़ा रहा है, 10 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपये। कितना हो जाएगा, 110 रुपये। फिर 10% घटा रहा है, फिर 10% क्या कर रहा है, घटा रहा है। देखो 10% घटा रहा है, इसका मतलब -11 हो जाएगा। 110 का 10% मतलब 1/10 है ना, तो कितना, -11। क्लियर है क्या, -11 तो कितना जाएगा बताओ, 99। कितना जाएगा, 99। आप देख रहे हो ये इनिशियल वैल्यू थी, ये आपकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो कितने की कमी आ रही है बताओ इसमें, बोलोगे 1 की कमी आ रही। किस में आ रही, 100 में आ रही, इंटू में 100%। यहाँ भी आप देखोगे तो -1% की क्या हो रही है मेरे भाई, कमी हो रही। आपको समझ में आया होगा कि हम 3 मेथड से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। अब बस डिपेंड ये करता है कि वैल्यू कैसे गिवन है, जैसी वैल्यू गिवन होगी उस हिसाब से क्वेश्चन को फिर आप लगाओगे। क्लियर है क्या। जैसे मान लो वैल्यू आपकी 23% है, 15% है, इस टाइप की वैल्यू में आप ये वाला क्वेश्चन लगा सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो। और आपकी वैल्यू अगर रेशो में कब लगाना, रेशो मेथड तब आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आपकी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो आपकी 16.66% है ना, 12.5%, 14.28%, इस टाइप की जब वैल्यू आती है तो फिर रेशो मेथड ही आपकी बेस्ट होती है। आई बात समझ में, अरे आया समझ में, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, तो अगर हम इसको एक्स मेथड से कर दें इस क्वेश्चन को, तो आप बोलोगे पहले 8% बढ़ाया गया, फिर 8% कम कर दिया गया, तो माइनस में 8 इंटू 8 अपॉन में 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है 88 हो जाएगा, 64 मतलब 0.64% की क्या हो रही, कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। तो आंसर तो आपका विदिन सेकंड आ जाता, पर हम लोगों ने सीख लिया है अब कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो फिर समझिएगा कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है भाई, आई बात समझ में, चलिएगा देख लीजिए क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आ जाइए। सचिन का वेतन पहले 16% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम था। तो आप बोलोगे पहले 16% बढ़ाया गया, ठीक है, तो ये प्लस का साइन हो गया, माइनस में 10%, अच्छा दोनों, अच्छा पहले 16% घटाया गया, ठीक है, फिर 10% बढ़ाया गया, तो माइनस में जाएगा 16 इंटू 10 अपॉन में 100। ये मेरे भाई जो फाइनल आपका परसेंटेज चेंजेस आएगा, जो फाइनल आपका परसेंटेज चेंजेस आएगा आप देख रहे हैं वो क्या आएगा, ये आ जाएगा -6 और ये माइनस आ जाएगा आपको कितना, 0 मतलब 1.6। कितना जाएगा, 1.6। आप जोड़ दोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 7.6, और ये माइनस में रहेगा तो 7.6% की क्या हो रही है, कमी। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। तो आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे ही क्वेश्चन आपके विदिन सेकंड होंगे, और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं है, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं, है ना, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही हैं। चलिएगा फिर से देखेंगे हम एक क्वेश्चन, बताइए कैसे करिएगा इस क्वेश्चन को। तो आप बोलेंगे सर कि एक म्यूजियम सेट की मूल कीमत जो है 8,000 रुपये थी, उसकी कीमत में पहले 12% की कमी की गई और फिर 20% की वृद्धि की गई, उसकी नई कीमत क्या थी। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या काम कर लो, आप दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। आप चाहो तो 1 लेके भी क्वेश्चन कर सकते हो, और आप चाहो तो 100 लेके भी क्वेश्चन कर सकते हो, और आप चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, तीनों मेथड से आप कर सकते हो। अगर हम फॉर्मूला से देखें तो बोल रहे पहले 12% की कमी की गई, पहले पहले 12% की क्या की गई, कमी, है ना, पहले की गई 12% की कमी, पहले की गई 12% की कमी, पहले की गई 12% की कमी। ठीक है, पहले की गई 12% की कमी, तो पहले की गई 12% की कमी, तो ये 12% की कमी की गई पहले। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, 20% की वृद्धि की गई, तो फिर 20% की वृद्धि की, माइनस में आ जाएगा 12 इंटू 20 अपॉन में 100। बताओ इतना समझ में आया मेरे भाई। ये 20 में से 12 गया तो बना 8, माइनस में यहाँ से 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, तो आप देखोगे 12 दूनी 24 मतलब 2.4। फाइनल अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 5.6%। कितना जाएगा, 5.6%। ठीक है, कितनी आएगा, 10 में से 4 गए 6, इसका साथ में तो हो गया 5, बिल्कुल सही। क्लियर है क्या, इतनी की क्या हो रहा है यहाँ पे, चेंजेस हो रहा है। अभी है क्या, ये पॉजिटिव वैल्यू, तो इतनी की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। अगर नेगेटिव में आ जाती तो क्या होता है, कमी, और पॉजिटिव में आ गया तो फिर क्या हो रही, बढ़ोतरी। ठीक है, ये प्रॉपर दिख रहा है ना। चलिए अब आपसे बोल रहा है कि इसकी नई कीमत क्या थी। देखो 8,000 जो आपकी वैल्यू थी 8,000, 8,000 का निकाल लीजिए 5.6%। कितना निकाल लीजिए, 5.6%। परसेंटेज है तो अपॉन में 0, एक 0 और इसका 1 2 3, 1 2 3,
तो कितना हो जाएगा 8 सिंग 48 का 8 बचा 4, 8 बना 40 और 4, एक मिनट रुकिए, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? अच्छा, बढ़ोतरी की जाएगी ना, बढ़ोतरी की जाएगी, सही है सही है, बिल्कुल। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है इसका 5.6% निकालना होगा, तो ऐड भी तो करोगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8, 8 से 8 बचा 4, 8 बना 40, 4 और 4 44, तो आप इसको ऐड करोगे किसमें 8000 में भी। तो आंसर आपका आ चुका है 8448, ये हो गई आपकी न्यू कीमत 8400, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आए? ठीक है, तो कैसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आपका विद इन अ सेकेंड यहाँ पे हो गया। ठीक है भाई, आप चाहो तो 8000 लेके भी कर सकते थे, आप चाहते तो 8000 लेके भी कर सकते थे। आप बोलते कि सर 8000 कीमत रही होगी, है ना, पहले इसमें बढ़ोतरी की गई कितने की, तो बढ़ोतरी की गई 12% की, पहले कमी की गई, पहले क्या की गई, पहले 12% की कमी की गई। देखो 12% का अगर निकालना है, देखो परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, बचेगा कितना 80, और 12 अट्ठे होता है कितना 96, मतलब 960 रुपये की कमी की गई। तो 8000 में अगर आप 960 की कमी करोगे तो हो जाएगा जीरो, 10 में से 4 गए, 6 गए 4, 9 में से 9 गए आपका जीरो, अरे हो जाएगा 7, 7040 रुपये बचे। फिर बोल रहा है 20% की वृद्धि की गई, तो फिर इसमें 20% की वृद्धि कर दिए। तो 7040 को अगर आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, 20% मतलब होता है 1/5, तो 6/5 कर दिए, क्यों, क्योंकि वृद्धि कर रहे हो। तो आप बोलो 5, 5 एकम 5, बचेगा 2, पंचों के 20 और पनाठा 40, तो 8 सिंग 48 हो गया, 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 6 एकम 6 7 8, 8448। डायरेक्ट आपने बोल दिया कितना हो जाएगा 8448। तो भाई किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे, आपको जो मेथड बेस्ट लगे आप उस मेथड से करिएगा, कोई समस्या नहीं है। चलिएगा, ये देखिए फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन, फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा सब में नहीं आया ना ये, चलो कोई बात नहीं। देखो, एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की गई, फिर 3% की कमी की गई, ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जा सके। तो उस संख्या का 5% कितना, उस संख्या का 5% पूछा। पहले तो हम निकाल लें संख्या, क्या निकालना है, पहले संख्या। बोल रहा है कि एक संख्या में, मान लो एक संख्या है आपकी x, इसमें पहले वृद्धि की गई मतलब 108/100, याद रखिएगा, वृद्धि की गई मतलब 100 में 8% की वृद्धि मतलब 108/100। फिर 3% की कमी की गई मतलब 97/100, और ताकि 2619 आ सके, 2619 आ सके, और जो संख्या आएगी उसका हमें 5% निकालना है, उसका हमें 5% निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो आप वैसे भी कर सकते हो, है ना। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब देख लो किससे कट रहा है सर, 3 से कटेगा, है ना, 3 तिया 9, 3 18, 3 8 24, 3 7 21, 3 तिया 9, 9 से कटेगा कि 9 में 9 में 81, बचेगा कितना 9 7, हाँ 9 9 चौके 36 हो गए सर, 9 में 9 में 81, 9 7 63। ठीक है सर, और कुछ जा रहा है क्या बताओ, 97 से आपका 97 चला गया। ठीक है, ये 4 बचा, 4 से 25 बार, तो एक्स की वैल्यू जो आ गई आपकी कितनी आ गई 2500, कितनी आ गई 2500। और इसमें भी बोल रहा है कितनी 5%, इस संख्या का 5% मतलब 1/20, या फिर ऐसा निकाल सकते हो कि शायद देखो 2 जीरो है ना, तो 5% निकालना आपको, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे 125 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए, आप आराम से क्वेश्चन को बना सकेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप करें, पर एक क्वेश्चन ये वाला कर लेते, भिन्न वाला क्वेश्चन है, पहले जब कुछ टाइम पहले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता था भाई। देखिए, बोल रहा किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का अंश मतलब कोई फ्रैक्शन आपका रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल रहा होगा एक्स अपॉन बाय, कोई फ्रैक्शन आपका रहा होगा, मान लीजिए क्या रहा होगा एक्स अपॉन बाय। तो बोला किसी भिन्न का, तो हमने एक भिन्न मान लिए, ये मान ली हम लोगों ने एक्स अपॉन बाय क्या रहा होगा, भिन्न रहा होगा, फ्रैक्शन रहा होगा। अंश में 10% बढ़ा दिया जाए, देखो अंश में अगर 10% बढ़ाने के लिए बोलेगा, तो आप बोलोगे इंटू में 10%, बोल दोगे 110%, 10% बढ़ाया, बेस वैल्यू हमेशा मानते हो आप 100, 100 का 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 110, और उसका हर 10% कम कर दिया गया तो कितना हो गया 90%। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सीधी सी बात याद रखिएगा, देखो बेस आपका 100 होता है, मैंने बोला 10% की वृद्धि की गई, तो आप देखो 100 का 10% कितना होता है 10 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 110। बोलेगा 10% की कमी की गई, 10% कितना होता है 10 ही होता है, तो कितनी हो गई 90 हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो भिन्न है आपका, ये भिन्न हो जाता है, तो ये जो भिन्न है आपका, ये भिन्न हो जाता है 11/45। ऐसा करने पे ये आपका जो भिन्न है वो बदल के क्या हो जाता है आपका 11/45। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, आपसे ये बोल रहा है। ठीक है, तो मूल भिन्न कौन सा है एक्स अपॉन बाय,
तो मेरे भाई काट लीजिए, देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 11 से 11 चला गया और 9 5 45। तो फाइनली आपके पास भिन्न बचा 1/5 और यही मेरे भाई आपका होने वाला है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो बेसिक आपके क्वेश्चन हैं, जो मतलब देखो 2025 में आया जीडी में, तो जो आपके बेसिक लेवल के एग्जाम होते हैं, जो आपके बेसिक लेवल के एग्जाम्स होते हैं, लाइक अपने मान के चलिएगा आप, जो आपके बेसिक टाइप के एग्जाम होते हैं, जैसे कांस्टेबल हो गया, जीडी के एग्जाम हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो गए, उन सभी में है ना ये क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, इसलिए हमने इसको इंपॉर्टेंट बोला है ना। क्वेश्चन आसान है पर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जामिनर बार बार पूछता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ से, अच्छा ये दशमलव वाला, एक क्वेश्चन दशमलव वाला देख लेते हैं, अब तक आया नहीं। बोला प्रत्येक प्रत्येक जो है आपका, ठीक है, ये बोल रहा है आपसे कि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, पहले प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि, प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी, अच्छा, ये कितने प्रतिशत अधिक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले बोला है कि 2% दो क्रमिक की आपको वृद्धि करना है, फिर 30% की दो क्रमिक की आपको कमी करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है, सीजीएल में आया 2023 में। तो 30% की दो क्रमिक वृद्धि कर लीजिए पहले। तो आप बोलोगे अगर हम वृद्धि करेंगे तो आ जाएगा सर 30 प्लस में 30 इंटू 30 अपॉन में 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा सर 60, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा, दो क्रमिक वृद्धि के बाद आया कितना, 69%। समझ में आया। एक चीज तो आपकी ये हो गई। अब सेकंड देख लो, सेकंड बोल रहा है कि 30% की दो क्रमिक वृद्धि और 30% की दो क्रमिक कमी। तो आप बोलोगे -30 और माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 इंटू 30 अपॉन में 100। मेरे भाई 30 और 30 हो जाएगा माइनस में 60 और प्लस में आ जाएगा 0 0 0, 3 3 9, तो ये हो जाएगा माइनस में 51%। क्या जाएगा, माइनस में 51%। समझ में आया। ठीक है, तो क्या बोला है, कितने परसेंट अधिक है, तो दो क्रमिक कमी से कितने परसेंट अधिक है, तो इससे कितने परसेंट अधिक है, मतलब ये है आपका 69% और ये है आपका 51%। इससे कितना अधिक है आपसे ये पूछा है, तो कितना अधिक होगा बताओ। कमी से कितना, मतलब इससे कितना परसेंट अधिक है आपसे ये पूछा, इससे कितना परसेंट अधिक है। तो आप बोलोगे कितना अधिक है, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गए 1, 18 अधिक है ना। तो 18/51 इंटू में 100%। ठीक है, यही है आपका। तो 3 से काटेंगे, 3 18, 3 से काटोगे तो 17 3 51, और 17 से देखोगे तो 1/17 होता है, 5 सही 15/17, 1/17 होता है 5 सही 15/17%। ठीक है, 15 छिक्के 6 पंचे 30, समथिंग 30% कुछ आएगा, है ना। आप इसमें 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 पंचे 30, 15 छिक्के 90/17। कहने का मतलब है ये आंसर आएगा 17 17 17 5, मतलब 35% कुछ आंसर आएगा सर, 35%। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। समझ में आया। तो 51% से कितना अधिक है, तो बोलोगे सर 18 अधिक है। कितना अधिक है, 18 अधिक है, तो 18 अपॉन में 51, क्योंकि 51 से पूछा है, तो कितना हो जाएगा 6/17। आपको पता है कि 1/17 होता है सर 5 से ही 15/17% ये होता है। हमें निकालना है 6/17, तो दोनों तरफ 6 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और 15 छिक्के 90/17। आपको दिख रहा है 30, ये 17 5 85 होता, तो 5/17 बचा, 30 और 5 35 सही 5/17। कहने का मतलब आंसर जो आएगा 35.29% आएगा। ठीक है, समझ में आया, बन जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सारे आप अब कर लेंगे, यहाँ से सारे क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। अब आपको देखना है ये क्वेश्चन संख्या पे आधारित। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक है, ये देखो आसान आसान से क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप के। ये क्वेश्चन वैसे भी हमने पहले स्टार्टिंग में कराए दिए हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें कराना नहीं है, दो चार क्वेश्चन देख लो आ गए हैं। तो बोला किसी संख्या के 14% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट। किसी संख्या, मान लो कोई संख्या आपके एक्स है ना, कोई संख्या एक्स, और एक्स का ही कितना 14% का 2%, उस संख्या का कितना परसेंट, मतलब इस संख्या का कितना परसेंट है। इस संख्या का बोलो तो ये एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा, है ना, और कट जाएगा। ठीक है, तो उस संख्या का कितना परसेंट है आपसे ये पूछा है। या आप ऐसा कर सकते हो कि मान लीजिए वो संख्या रही होगी सर कितनी, वो संख्या रही होगी एक्स 100, तो आपसे भाई पूछा कि 100 का ये कितना परसेंट है, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ 14 दूनी 28,
तो ये कितना परसेंट है, 14 दूनी 28, 100 से 100 आपका कैंसिल, ये आपका 100 बचा, 28%। इसका कितना है बताओ, ये 28%, 28%, नहीं 28 तो नहीं आएगा, एक मिनट रुको, ये 100 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा 14, 28, 28 अपॉन में 100, तो इसका ये कितना परसेंट है, इसका ये कितना परसेंट है आपसे ये पूछा। तो देखो आसान है, आप देखो बिल्कुल बेसिक से अगर मैं आपको बताऊं तो उस संख्या का कितना परसेंट, उस संख्या का बोला मतलब नीचे आ जाएगा आपका 100 और यहाँ पे रहेगा 100 इंटू में 100%, यही पूछा है। तो हमने बोला 28/100 इंटू में आ जाएगा, ये देखो अपॉन में बन जाता है तो 1 अपॉन में 100 और इंटू में आएगा 100%। तो मेरे भाई इससे ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.28%, है ना, ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से बता दिया मैंने आपको। ये बोल रहा है किसी संख्या के 96% का 1%, उस संख्या का कितना परसेंट, किसी संख्या का, कोई संख्या मान लो आपकी कितनी 100 है, तो उस संख्या का, इस संख्या का 96% इंटू में 1%, उस संख्या का कितना परसेंट, मतलब इस संख्या का कितना परसेंट है। तो आप देखोगे परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आपका 96% आ रहा है, मतलब 96 कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इसका कितना परसेंट है, तो बोलोगे 0.96%। अब भी निकाले हम लोगों ने, है ना, 0.96, ऑप्शन नंबर डी। अभी निकाल के बताया कैसे निकाले बेसिक से। बोलो यदि किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% आपको ज्ञात करना है। किसी संख्या के 25%, किसी संख्या के देखो, किसी संख्या के 25% को, मतलब कोई संख्या एक्स रही होगी, इसके 25% को 60 में जोड़ा जाए, इस 25% को 60 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती, समान संख्या प्राप्त होती मतलब एक्स से प्राप्त होती। आई बात समझ में। तो उस संख्या का 80% कितना होगा, तो ये हो गया बेसिक, ये इंपॉर्टेंट टाइप है आपका ये वाला। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट टाइप है आपका। ये बोल रहा है कि किसी संख्या के 25% में अगर हम, है ना, किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाए, किसी संख्या का जो 25% है उसमें अगर हम 60 जोड़ दें, क्या जोड़ दें, 60 जोड़ दें, तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। हमने बोला कोई संख्या एक्स रही होगी, एक्स के 25% में अगर हमने 60 जोड़ दिया तो परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त हुई, आपको एक्स प्राप्त होगी। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1/4x, मतलब ये कितना हो जाएगा, x/4 प्लस में 60 और इज इक्वल टू एक्स। एक्स इस तरफ आएगा तो हो जाएगा x/4 माइनस में एक्स इज इक्वल टू माइनस में 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका -3x अपॉन में 4 और -60, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से चल जाएगा, 3 दूनी 6 और x की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, मतलब 80 आपका राइट आंसर। और 80 का भी, ये x आपका निकल गया 80 संख्या और इसका भी आपसे 80% पूछा है सर, तो 80% पूछा, 00 कैंसिल, 88 64, 64 बनेगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका ये, क्या है आपका ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको चाहो तो और एक तरीके से भी करा जा सकता है, इसको चाहो तो एक तरीके से और किया जा सकता है कि हमने ये बोला कि किसी संख्या का 25%, मान लो वो संख्या कितनी है आपकी 25%, 25% का हो जाएगा सर 1/4। आपको पता है ये वाली संख्या हमेशा रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्या होती है, मतलब कि मूल नंबर होती है, ओरिजिनल संख्या। ठीक है, और ये होती है आपकी रिजल्टेंट वैल्यू, ये क्या होती है आपकी रिजल्टेंट वैल्यू, ये समझ में आया। तो ये बोल रहा है किसी संख्या के 25% में 60 अगर जोड़ दिया जाए, तो देखो 25% में 60 जोड़ना आपको, किसी संख्या के 25%, देखो आप यहाँ पे देखोगे तो एक है ना, तो किसी संख्या के 25% में 60 जोड़ना। आप देखो एक चीज समझो, इसको बेसिक समझो, ये 1/4 है, ये आपकी मूल संख्या है और ये उसका 25%। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 4 का ही आप 25% निकालो तो क्या आएगा, एक आएगा, आएगा नहीं आएगा। किसी संख्या के 25% मतलब एक में कितना जोड़ा जाए, अब क्वेश्चन आपका यहाँ से एक में 60 जोड़ा जाए तो मूल संख्या प्राप्त हो रही, बोल रहा है कि जो 25%, ये 25% है आपका, ये 100% है, 25% में कितना जोड़ा, तो आप बोले सर 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है 4, तो बोल रहा परिणाम स्वरूप समान संख्या, तो समान संख्या प्राप्त हो जाएगी क्योंकि ओरिजिनल संख्या क्या रहती है आपकी 4। 3 की वैल्यू हो जाएगी सर 60, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 20, आपसे ओरिजिनल संख्या पूछा तो इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 80, और 80 का भी पूछा है कितना, 80%, आंसर आ जाएगा 64। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, फिर से मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखिए बेसिक से देखिए कि मैंने आपसे बोला कि किसी संख्या के 20% में, किसी संख्या के ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, किसी संख्या का 20% में अगर हम, जैसे 1/5 आ गया, किसी संख्या का 20% है ना, किसी संख्या के 20% में हम ऐसा क्या जोड़ा, मतलब ये बोलेगा 20% में अगर हमने 2 जोड़ दिए, है ना, 20% में अगर हमने कितना जोड़ दिए,
किसी संख्या के 25% को 60 में जोड़ा जाए, है ना। तो अगर आप यहाँ पे बोलो कि किसी संख्या का 20% है, तो ये मूल संख्या होती है, आपको बस ये ध्यान रखना है। और ये आपकी होती है रिजल्टेंट वैल्यू। आप देखो अगर 5 का भी अगर आप 20% निकालो तो अभी कितना आता है, वो 1 आता है। मतलब 5 का 20% ही ऊपर वाली संख्या आपकी होती है। बस इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आप विदिन अ सेकंड कर सकते हैं। फिर जो भी क्वेश्चन आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक संख्या को पहले 15% घटाया गया और फिर 20% बढ़ाया गया। इस प्रकार संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है तो मूल संख्या ज्ञात करो। एक संख्या को पहले आपने 15% घटाया, मतलब कोई संख्या एक्स रही होगी, इसको आपने पहले 15%, मतलब होता है मेरे भाई 15% मतलब 3/20, 5 से 15 और ये 20 कितना होता है 3/20 घटाया गया बोल रहा है। तो देखो जब भी घटाया गया, मैं एक चीज समझाता हूँ आपको फिर से, ये बोल रहा है 15% घटाया गया, माइनस बोल रहा है, तो आपने बोला 15% मतलब 15/100, आपने बोला 3/20, घटाया गया मतलब माइनस का साइन। तो अगर घटाया गया तो ये मूल संख्या से 15%, याद रखो 20 का ही 15% क्या है, ये 3 है ना। तो आप याद रखो कि 20 का ही 15% अगर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझो कि हम क्या काम करेंगे, अगर इसका घटाया जाए बोलेगा तो आप घटा दोगे इसको, 20 में से 3 के कितना 17/20 आपका आएगा। कितना आएगा 17/20, यह ध्यान रखना आपको। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो कि ये आ गया 17/20। ठीक, फिर बोल रहा है 20% बढ़ाया गया, 20% मतलब हो जाएगा 1/5 बढ़ाया गया मतलब प्लस का साइन, तो कितना हो जाएगा 6/5। तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से, इस प्रकार प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या एक्स है और उससे कितनी अधिक है, 68 अधिक है। ठीक है, तो आपने कर लिया, तो देखो क्या हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखो पूरा सॉल्व होगा आपका, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 17, इसको काटो मत क्योंकि 20 × 5 = 100 होता है, इसलिए हम काट नहीं रहे हैं। तो 17 × 6 क्या होगा 102x अपॉन 20 × 5 = 100, माइनस में जाएगा x = 78। देखो 100 यहाँ जाएगा तो यह जाएगा 2x अपॉन में 100 = आएगा 78। 2 से काट लोगे तो आ जाएगा कितना, x की वैल्यू हो जाएगी 3900। ठीक है भाई, ऑप्शन क्लियर है। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार, समझ में आ गया होगा, है ना। ऐसी उम्मीद है हमें कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये क्वेश्चन करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। देखो किसी संख्या में, ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है भाई। वैसे देखा जाए तो हमें स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखो तो फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेते हैं। किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि होगी, किसी संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती, फिर 15% की कमी की जाती है, तो इसका परिणाम स्वरूप 782 आ जाता। मान लो कि वो संख्या एक्स रही होगी, इसमें पहले आपने 15% की वृद्धि की। इसको पता आपने चाहो तो, अगर आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, किससे, बेसिक से, वो रेशो मेथड से। देखो 15% की वृद्धि, 15% की अगर आपकी वृद्धि हो रही है मतलब हो गया 3/20, और 15% की ही क्या हो रही कमी, मतलब 3/20। कमी बोल रहा तो पहली फुर्सत में माइनस, वृद्धि बोल रहा तो पहली फुर्सत में प्लस। आपने अगर रेशो मेथड से किया तो आप बोलोगे सर ये इनिशियल वैल्यू हो गई, ये फाइनल वैल्यू हो गई, है ना। तो पहले 15% की वृद्धि हो रही है तो आप बोलोगे 20 से कितना हो गया, तो बोलोगे 23 हो गया। फिर बोलोगे सेकंड में क्या हो रहा है, तो बोल रहे हो 20 से क्या हो गया 17 हो गया, है ना। फाइनल अगर आप निकाल लोगे, फाइनल अगर आप निकालोगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 मतलब 400, ठीक है। और 17 51 का 1 बचा 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 37, 371। नहीं सॉरी, क्या था, 17 51 के बचा 5, 17 दूनी 34 और 5 4 5 9 39, कितना हो जाएगा 391, 391 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 391। अब देखो ये बोल रहा है कि तो परिणाम इसका 782 आ जाता है। मतलब देखो इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू, मतलब परिणाम कितना आ रहा है अपने अकॉर्डिंग 391। ये बोल रहा है कितना आ रहा है 782, ये कितना बोल रहा है 782। ये कितने मल्टीपल में, लगभग ये 2 मल्टीपल में, 2 एकम 2, 2 9 18 बचा 1 2 3 6 7, मतलब कितना मल्टीपल में बैठा है, 2 मल्टीपल। यहाँ से जाएगी ओरिजिनल वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 800। समझ में आया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता, कौन सी संख्या को, 800 को पहले 25% घटाया जाता और फिर 25% बढ़ाया जाता और फिर से 20% कम कर दिया जाता, तो परिणामी संख्या क्या होगी। कौन सी संख्या की बात चल रही है बताओ। अब है ओरिजिनल संख्या आपकी 800, मतलब हमने निकाल लिया यहाँ से कि ओरिजिनल संख्या हमारी थी 800,
अब बोल रहा है कि पहले 25% घटाया जाता, तो देखो 25% मतलब होता है आपको 1/4, क्या होता है 1/4, तो पहले 25%, ये इनिशियल लिख दिया मैंने और ये हो गया आपका फाइनल। 4 से पहले मैंने किया क्या, 1% घटा, 25% घटाया तो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा 25% बढ़ाया जाता है ना, तो फिर सेकंड में क्या हो गया, 25% बढ़ा दिए तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, क्योंकि बढ़ा दिए। फिर क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिए। और फिर से 20% कम कर दिया जाता है, 20% मतलब होता है आपका 1/5, कम कर दिया जाता है मतलब माइनस का साइन, तो कितना हो जाता है, तीसरे में आपने क्या किया, 5 से कर दिए 4। अब फाइनल देख लीजिए, तो परिणामी संख्या क्या होगी, देखो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 4 से 4 कैंसिल आप कर सकते हो, ऐसे कैंसिल, तो 4 पंचे 20 हो गए आपके, और 5 दिया 15 हो गए, ठीक है। आप देख रहे हो ये परिणामी संख्या, ये ओरिजिनल संख्या, ओरिजिनल संख्या 20 है, पर हमको पता है कितनी है आपकी, 800, तो कितने मल्टीपल में, 0 से 0 ये आ गया 40 मल्टीपल में, तो आप निकाल लोगे यहाँ से इंटू में 40 और 15 चौके आ जाएगा 60, मतलब 600 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी वैसे सारी चीजें बता दिया था कि इस क्वेश्चन को आप रेशो मेथड से भी बना सकते हैं और बेसिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, यहाँ से आपको खत्म होता है एक टाइप। अब आ जाइएगा गलती पर आधारित, ठीक है। अभी टाइप बचे हैं आपके इंपॉर्टेंट वाले, जिसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके रह गए हैं अभी, वेन डायग्राम के क्वेश्चन रह गए अभी आपके, है ना, कुछ कमीशन के क्वेश्चन रह गए हैं, तभी आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचे हैं। तो गलती पर आधारित देखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन में ये टाइप तो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोला गया किसी विद्यार्थी, देखो इसको पहले हम बेसिक समझेंगे, एक क्वेश्चन बस, आपको पता पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूरा बेसिक से करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके फिर स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो पहला बोला एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, पहले मैं समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, मतलब एक्स मान के। मैंने बोला कि सर कोई संख्या, जो कोई संख्या है वो रही होगी आपकी एक्स, क्या रही होगी, एक्स। पहले बोल रहा है किसी संख्या में, वो कोई संख्या क्या है आपकी, एक्स है, तो बोल रहा है कि पहले उसमें 5/3 के बजाय, मतलब किससे मल्टीप्लाई, बताओ 5/3 से, मतलब हम अगर इनिशियल में देखें तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, मतलब इनिशियल मतलब सही वाली वैल्यू, सही वाली वैल्यू देखें तो उसको मल्टीप्लाई करना था एक्स इंटू 5/3, ये करना था। पर भाई साहब है ना, वो उसने कर नहीं पाया, तो उसने क्या काम किया, बजाय गलती से क्या कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसने गलती से क्या गुणा कर दिया, उसने गलती से उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, हो जाता है कभी कोई मैथ्स में 5 का 3, 3 का 5 हो जाता है। तो इस गणना में परसेंटेज त्रुटि क्या होगी, देखो आपको पता है परसेंटेज त्रुटि आपको निकालना, मतलब करना क्या था, सही वाली वैल्यू ये है, गलत वाली वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप देखोगे सबसे पहले क्या हो गया, तो सर इससे डिफरेंस कितना है, मतलब कितना चेंजेस आया, ये निकालना पड़ेगा आपको। तो आप बोलोगे सर चेंजेस कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे 5x/3 और माइनस में 3x/5, तो ये परसेंटेज निकल जाएगा, चेंजेस निकल जाएगा, 5×3 आपका 15 हो गया, 3×5 = 15 मतलब 25x हो गया, और 5×3 = 15 मतलब 3×3 9x हो गया। तो बोलोगे सर 16x/25 आ गया, तो कितने का चेंजेस आया, 16x/25 का, किस में आया, ये रियल वैल्यू में। तो आप बोलोगे 16x/25, और रियल वैल्यू आपकी कितनी है, 5x/3, और इंटू में आ जाएगा 100%। घबराइए नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, पर चूंकि ये बेसिक है, पूरा एक्स मान के आपको सारी चीजें यहाँ समझाई जाएगी। फिर आपने बोला इसको हमने कर ली 16x/25, अंश का हर हर का अंश हो जाता है तो 3 ऊपर चला जाएगा और 5x नीचे आ जाएगा, और इंटू में आ जाएगा 100%, है ना। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, A/B है, C/D है, तो ये हो जाता है A/B, इंटू में आ जाता है D/C। देखो आप बोलते हो सर इतना बेसिक क्यों बता रहे हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास भी लेते हैं, हमें पता है कुछ बच्चों को ना ये बेसिक चीजें ही नहीं पता होती, है ना, और ऑनलाइन के चक्कर में वो पूछ भी नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में अगर आप फंस जाओगे तो क्या मतलब, है ना, जिनको आता है वो तो कैसे भी पढ़ लेंगे, पर जिनको नहीं आता हम उसके लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। और जिनको आता है उनको ये नहीं सोचना है कि इतनी बेसिक बेसिक चीजें क्यों बताई जा रही, कहीं ना कहीं सबका ही इसमें फायदा है। देखो एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो गया, है ना, आप देखोगे तो 25 चौके आपका 100 हो गया, ठीक है भाई। चलिए मतलब पॉइंट में वैल्यू तो आ नहीं रही, पर फिर गलती कहाँ कर दी, अगर पॉइंट में वैल्यू नहीं आ रही तो फिर गलती तो आपने किया है ना। 25 चौके 100, तो 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, और बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो ये हो जाएगा 5x/3 माइनस में 3x/5, तो 5×3 = 15, 3×5 = 25x, और 5×3 = 9x, ये हो जाएगा 16x/25। 6 और 9 15, ठीक है, 16x/, अच्छा सॉरी सर, सॉरी जी, जब भी तो आंसर नहीं आ रहा, ये आपका 16x/15 है सर, ये
क्या है आपका 16x/15, है ना, गलती से मिस्टेक हो गई भाई। ये था आपका ऊपर वाला, ये है आपका 16x/15। जरूर हमने बोला कि कैसे ऑप्शन में कैसे आंसर नहीं आ रहा, तो आपने बोला सर 16x/15 हो गया, इंटू में पलट गया, कितना हो गया 3/5x, और इंटू में चल रहा सर आपका 100%। बताइए अब कोई दिक्कत नहीं होगी, है जी। तो आपने बोला सर 3×5 = 15 हो गया, और 25 और 25 चौके हो गया 100, और एक्स से आपका एक्स कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 16 चौके 64%। यही हमारा होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर है ना। ये क्वेश्चन आपका सी सेट में आया भाई, है राजस्थान IAS होगा शायद, RAS का, अच्छा RAS का ही है, ठीक है। तो चलिए समझ में आया, ये था सर आपका बेसिक मेथड, ये था बिल्कुल बच्चों वाला मेथड, बेसिक मेथड। पर बताइए इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन तो होगी, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत तो है नहीं इस क्वेश्चन को, तो हम इसको करेंगे सेकंड मेथड से। और वो सेकंड मेथड क्या होने वाली, इस चीज को यहाँ पे देखिए। हमने बोला कि सर मल्टीप्लाई सामने वाले को करना था 5/3 से, पर व्यक्ति ने कर दिया 3/5 से। बताओ इतना समझ में आया। और उसमें भी मैंने ये बोल दिया कि सर सही वाली वैल्यू हमारी ये थी, और जो गलती से जो मिस्टेक हो गई है वो जो वैल्यू सर आपकी ये थी। बताइए यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब आपको क्वेश्चन को करना कैसे है, अब आपको क्वेश्चन को करना कैसे, आपको ये देखना है इसमें, ये सेकंड मेथड है सर आपकी। आपको इसमें ये देखना है कि आपको ना अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू निकल जाए तो बहुत आसान हो जाएगी। तो आपने क्या बोला है ना कि ये 3 है और ये 5 है, ये क्या है सर आपका 3 है और 5 है, 3 और 5 है। अगर फ्रैक्शन हमारा सॉल्व होकर सिंप्लीफाई हो जाता तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाता। 3 और 5 है, मैं अगर 3 और 5 का एलसीएम ले लूं, मैं अगर 3 और 5 का क्या ले लूं एलसीएम, तो बताओ कितना आएगा 15। तो अगर मैं दोनों में 15-15 का मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों में 15-15 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो एक आपके पास संख्या आ जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर 15-15 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, समझ में आया। हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास, हाँ हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास जो है एक बहुत ही, मतलब आपके पास क्या जाए एक वैल्यू आ जाए। तो हमने बोला 3, 3×5 = 15, कितना आ जाएगा 25, 5×5 = 15, तो कितना होगा 3×3 = 9। तो क्वेश्चन आपका बहुत आसान हो गया। हमने बोला ये हो गई आपकी ओरिजिनल वाली जो आपको करना था, और ये आपने गलती से कर दिया। देखो यहाँ से कितने परसेंट का आपने झोल किया, कितने कितनी, मतलब अगर आप किसी संख्या को x से मल्टीप्लाई, किसी संख्या को अगर आप 5/3 से मल्टीप्लाई करते तो वो कितनी आती, मान लो 25 आती, और उसी संख्या को आपने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 आ गया। तो सर आना था 25, आ गया 9, तो कितना इसमें चेंज आया, तो आप बोलोगे 16 रुपए का चेंज आ गया। कितने का चेंज आ गया 16 रुपए का। तो परसेंटेज गलती निकालना, हमें 16 रुपए का चेंज आया। आपको पता है जब भी हम किसी को, किसी का हम परसेंटेज चेंजेस निकालते हैं तो हम देखते हैं बेस वैल्यू क्या है। तो बेस वैल्यू सर इसकी 25 है, अपॉन में जाएगा 25 और इंटू में जाएगा मेरे भाई 100%। ये हो जाएगा 25 चौके 100 और 16 चौके 64% की क्या हो जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अब मुझे लगता है आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने दोनों ही मेथड यहाँ से देख ली। एक आपका बेसिक मेथड हो गया और एक आपका बेसिक मेथड हो गया, और एक आपका हो गया रेशियो मेथड। करना क्वेश्चन को ऐसे है, ठीक है, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। समझ में आ गया होगा भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देख लो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से, चलिएगा देखेंगे फिर से एक दो क्वेश्चन और देख लेंगे, और फिर आपका SSC CHSL माया सर क्वेश्चन है ना। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। अभी आपको पता थोड़ा सा लेवल चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके, है ना। एडिक्विटी आ गया आपका, अभी क्या आ गया आपका एडिक्विटी आ गया, तो थोड़ा पैटर्न आपका चेंज होगा। तो हम लोग सब तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करा रहे हैं। तो पहले भी क्वेश्चन आते रहे, उन क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं एक संख्या को गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय, 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा कर दिया, मतलब सही वैल्यू ये है और गलत वैल्यू ये है। तो इस गलती के कारण परिणाम में कितना परसेंटेज का चेंजेस आया, आपको ये निकालना। सर हमको मल्टीप्लाई कितने करना था 3/2 से, ये सही वाली वैल्यू हो गई, और गलत वाली वैल्यू क्या हो गई, ये होगी 7/5 से। पहले मैंने बेसिक समझा दिया, तो फिर से मैं एक्स वाली मेथड नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला कि सर आपने क्या काम करना है, एक संख्या लेके आना। तो आपने 2 और 5 का क्या ले लिए एलसीएम, और 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो किसी भी संख्या में, किसी भी फ्रैक्शन में, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन में जब आप कोई संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में कीजिए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो जिस तरह कितना हो जाएगा 2×5 = 10, मतलब 15 था इनिशियल में। अगर हम मल्टीप्लाई करते संख्या में तो कितना आना था 15 आना था, पर भाई धोखे से गलती हो गई, उसके कारण कितना आ गया 14 आ गया। तो कितने की कमी आई, तो 1 रुपए की कमी आ रही। इस पूरे कार्यक्रम में 1 रुपए की कमी आई। तो आप बोलोगे 1 रुपए की कमी आई, किस में आई, तो इनिशियल वैल्यू आपकी 15 थी, इंटू में जाएगा 100%। और देखो बच्चे बच्चे को पता है कि 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%। आपको डायरेक्टली आंसर पता होना चाहिए कितना, ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि होता कितना है 6 सही 2/3।
3%। ये हम बताएंगे नहीं क्योंकि हमने बेसिक क्लास में अच्छे तरीके से समझा दिया है कि क्या है इसकी कहानी बेसिक की। ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर राइट आंसर। ठीक है भाई, अरे समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, चलो बढ़िया। अब आई थिंक आप कर लोगे, पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्योंकि पॉइंट वाला है शायद। तो 9/2 के बजाय, अब मैं थोड़ा डाइट कर रहा हूँ सर, 9/2, 9/2 की बजाय 2/9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 9 और 2 कैल्सियम आ गया कितना, 18, 18 से मैंने मल्टीप्लाई किया। ये हो गया 2 9 के 18, 9 में 9 में 81, हो गया 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। अरे सर ये तो बहुत ही फर्क आ गया, ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया सामने वाले से। ये तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया सामने वाले से, क्योंकि उन्हें 81 आना था सही, पर आ गया 4। होता ना कई बार एग्जाम सीट आप चेक करते हो, होता था 10 12th में कि एग्जाम सीट चेक कर रहे हो, हुआ क्या कि मान लो लिखा था कितना 69 कम करके उसको 26 कर दिया आपने, है ना? ऐसा टीचर लोग पहले कर देते थे कई बार, है ना, गलती से हो जाता था। जिसको पता लगा, किसी को भाई भी चश्मा लगा, दिखा ही नहीं भाई को। चलिएगा यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा सर, 77 रुपए की कमी आ रही। कितने रुपए की कमी आ गई बताओ? ऐसे में 77 रुपए की कमी आ गई। तो सर 77 रुपए की कमी आई, किसमें आई? तो बोलोगे सर 81, और इंटू में जाएगा 100%। अब देखो ये जो वैल्यू है सर आपकी, है ना, ये वैसे तो आपकी कोई संख्या से हमें नहीं लग रही कटेगी करके। 7 7 14 है, ये 9 से कटता है ना, वो 77 है। तो आपको पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे 7700 है ये, और ये आपका 81 है, ठीक है। आगे तो आएगा तो 95 ही आएगा। आएगा तो 95 ही आएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में 95 है। तो आपको देखना है पहले आप दोगे कितने बार, 9 बार ही भाग दोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 9 एकम 9 और 9 8 72, ये हो जाएगा 10 में से 9 गए 1, है ना, और ये हो जाएगा आपका 6 में से 2 गए 4, 41 बचा, यहाँ का 0 आ जाएगा। एक बार 5 बार भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5 और 5 40, तो मतलब आ गया आपका 10 में से 5 गए 5। अब लगेगा पॉइंट, तो 95 पॉइंट आएगा जो भी आंसर आएगा। अच्छा, 95 पॉइंट आंसर। गणना में परसेंटेज कितनी त्रुटि हुई? 95% ही कुछ परसेंट, 95 पॉइंट कुछ आंसर आना था सर, क्योंकि इंटू में 100% है, 100% हमने कर लिया है। तो 95 पॉइंट कुछ आंसर आना था, मतलब इसका, है ना, इसका आंसर जो आना चाहिए सर, ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 बच रहा है रिमेनिंग, पर ठीक है, 95 पॉइंट आना चाहिए इसका आंसर। चलिए, आई होप आपसे अभी क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है आपके, हमें लगा कि यहाँ से आपका ये टाइप खत्म हो गया, पर कुछ क्वेश्चन आपके अलग है। अच्छा इसमें वो वाले क्वेश्चन नहीं है? अच्छा सेकंड वाली सीट में है क्या? ठीक है। टाइम कितना हो गया? चलिए इसको और देख लेते हैं, है ना। ये हो गया सर आपका, एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करने के बजाय 4 से विभाजित कर दिया गया। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करना, जैसे मान लो हम एक्स से करके देखते हैं। एक संख्या आपकी क्या थी बताओ? एक्स। तो उसको गुणा करना था 4x से, मतलब करना क्या था, उसको 4 गुणा करना था। पर उसने क्या काम कर दिया, उसको 4 से विभाजित कर दिया। तो गलती से क्या कर दिया, उस संख्या को एक्स को ने विभाजित कर दिया 4 से। तो पूछ रहा है गलती के कारण परिणाम में परसेंटेज चेंजेस। तो आप बोलोगे सर इसको हम क्या कर देंगे, चेंजेस निकालेंगे। 4x माइनस एक्स बटे 4 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16, 16 में से 1 गए 15x/4 का चेंजेस आ गया। तो आप बोलोगे 15x/4 अपॉन में 4x, और इंटू में जाएगा 100%। और आपको पता है देखो इसको सॉल्व करने का तरीका, डायरेक्ट याद रखना, 4 नीचे ही आ जाता है, ये 4 नीचे ही आ जाता है ना। जैसे हम बोले ना, ये हमने बोला 15x, मैं बेसिक से बता दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा देखो 4x अपॉन में 1 है, तो 1 अपॉन में 4x। तो आप समझ रहे हैं डायरेक्ट ये संख्या ये नीचे ही यहीं के यहीं आ जाता है। वही मैंने आपको बताया था, मैंने समझा भी दिया कैसे आता है कर। तो हम इसको बोल सकते हैं सर, ये हो गया आपका 15x/4 चौके 16x, और इंटू में जाएगा 100%। तो देखो ये x से x कैंसिल। अब बात आती है 16 से हमें देखना है, तो पॉइंट में ही आएगी वैल्यू ना। 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 से चल जाएगा ये 25 बार, है ना। 25 पंचे 125 का 5 बचा 12, और 25 से कम 25 और 12 375 अपॉन में 4, 4 7 28, 4 9 के 36, 9 पॉइंट कुछ है क्या? हाँ ये ऑप्शन नंबर डी आएगा राइट, 93.75%। ये आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या? और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, है ना। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। इस तरह इसके मान में 175 से 175 अपॉन में 4% की कमी आती है, तो भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। देखो गलती से किसी धनात्मक भिन्न में कोई भिन्न रहा होगा, धनात्मक भिन्न मतलब x/y रहा होगा, इस स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। व्युत्क्रम का मतलब ये अगर है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, y/x। समझ में आया? ठीक है।
तो इस तरह इसके मान में 175 अपॉन में 4% की कमी आ जाती है। अच्छा जी, तो भिन्न का मान क्या होगा? ये जो कमी आपकी आ रही है वो आ रही है 175, कितने की कमी आ रही है देखो, ये आ रही है 175 अपॉन में 4% की। तो आपने बोला 175 अपॉन 4% की कमी आ रही है, परसेंटेज का कितना जाएगा अपॉन में 100। ठीक, कितने कमी आ रही है देख लेंगे। तो आपने बोला 25 सत्ते 175 है ना, और 25 चौके 100, तो ये हो जाएगा 7/16। कितने की कमी आ रही है? 7/16, 16 से 7। अच्छा जी, तो मतलब ये संख्या आपकी, इस संख्या जो रही होगी आपकी, है ना, एक्स बाय बाय और बाय अपॉन एक्स। अच्छा, तो अगर हम इसको देख लें कि देखो, अगर हम ऑप्शन से करें तो मैंने बोला 1/2 के बजाय अगर आप इसको 2/1 लिख दो तो उससे फर्क कितना पड़ रहा है, कितने का कमी आ रही है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ये तो आपका माइनस में जाएगा, है ना, तो ये तो नहीं लग रहा। फिर 4/3 की बजाय 3/4 अगर आप लिख दो तो कमी कितने की आ रही है? तो बोलोगे 4/3। अच्छा ऐसे कर लो ना, 4/3 की बजाय 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा? 12। 12 तीचों के 12, 4 चौके 16 आ गया, 4 3 3 9 हो गया। कितने की कमी हो गई आपकी? 7/16। 7/16, 7/16 की तो कमी हो रही है। ठीक है, तो सही है, ऑप्शन नंबर आएगा बी आपका राइट आंसर, है ना। तो हमने इसको ऑप्शन से बना लिया सर, क्लियर है क्या? चलिएगा, तो आज अभी इस लेक्चर में इतने तक समाप्त करते हैं, और इसके बाद की जो नेक्स्ट स्लाइड रहेगी वो आपका लास्ट लगभग स्लाइड रहने वाली, लास्ट या सेकंड लास्ट रहेगी, जिसमें आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन और कमीशन वाले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्लास है इसके बाद वाली। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर।